मैंने एक वीडियो बनाया था। आप देख सकते हैं कि कस्टम विभाग पूरे केरल में भूटान से लाए गए वाहनों को ले जा रहा है और दो मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज और दुलकर उनके घर जा रहे हैं। इसके बाद वीडियो में बताया गया है कि कस्टम विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी केरल डिवीजन के प्रमुख शाम 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं। वह एक वरिष्ठ अधिकारी है, एक वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी। वह अपनी पत्नी, अपने परिवार और दोस्तों को बताएंगे। वह उन्हें बताएंगे कि शाम 6 बजे एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुरेश गोपी नाम का एक पूल है। भारचंदन आईपीएस ने कहा कि यह अभी हो रहा है। उन्होंने एक आधा महल सुना और कहा, यह ईमानदार अधिकारी, मैं यही शब्द इस्तेमाल करता हूं, मीडिया में आता है और चीजें बहुत बड़ी और भयानक होती है। जब आप फिल्में देखते हैं तो वे उन्हें सुपर डुपर स्टार के रूप में पेश करते हैं। ये सभी अभिनेता खलनायक बन गए हैं। आप वह वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्हें एक वरिष्ठ अधिकारी, एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी का फोन आता है। उन्होंने अचानक सर 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 कहा होगा और वहां से चले गए होंगे और फिर एक शब्द भी नहीं कहा होगा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होगी? कई कारण और कई अटकलें हैं, लेकिन इस वरिष्ठ अधिकारी को खुद सोचना चाहिए कि उसे वो नौकरी करनी चाहिए या जाकर इस्तीफा दें और वीआरएस ले लेना चाहिए, क्योंकि आपने देश के सामने अपमान सहा है। आपकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, आपके माता पिता, ये सब देखकर आपके बारे में क्या सोचेंगे? यानी आपकी कोई पहचान नहीं है। क्या आप इंसान नहीं हैं? चाहे आप कितने भी घमंडी क्यों ना हो, मंत्री जी भी बुलाए, आपको उसे पूरा करना ही होगा। यही ईमानदार अधिकारी को करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे पूरा करना ही होगा। आप उस क्षण सब कुछ बंद कर देते थे, जैसे कि जिस पर धौंस जमाई जा रही हो। उस पर स्विच लगाकर मुस्कुराकर वह गया और आप उस पद पर ना बैठे और आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहा? आतंकवादी गतिविधि, ड्रग, इंटरनेशनल आतंक। जिसने ये सब कहा वो अचानक रुक गया। अब समझ नहीं आ रहा ये घटना मोदी सरकार और वित्त मंत्री के अंदर बैठे बेहद भ्रष्ट लोगों ने कराई है, या फिर एक ऐसे अधिकारी ने जिसने इतने सारे अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए हैं और पूरे केरल में घूमकर प्रेस को बताने आया है। एक ऐसा अधिकारी जो इसे स्विच की तरह रोकने में सक्षम है। वो राजनीतिक कनेक्शन देख सकता है, सरकारी कनेक्शन देख सकता है, उसका इन हुक्मरानों से कनेक्शन होगा। यानी फिर से कहा जा रहा है कि ये गाड़ियां बेहद भ्रष्ट है। अगर ये भारतीय सीमा पार करके केरल आना चाहें तो ये वो लोग हैं जिनका प्रभाव है। इसी तरह वाहन इंडिया, उसका पूरा केंद्रीकृत नियंत्रण, भारत की केंद्र सरकार, उसके प्रवेश और कार्यक्रम आदि हर राज्य से जाते हैं। वो अंदर ही अंदर इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? यानी समझ लीजिए कि आज हम बेहद भ्रष्ट अधिकारियों और हुक्मरानों के बीच रहते हैं। कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रोक दी गई और ये सब हमें एक सबक मिल रहा है कि हम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते थे, हमने क्या सोचा था और जमीनी हकीकत क्या है। ये हमारे देश में हुआ। कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकता। किसने किया? जिसने किया उसे सजा मिलनी चाहिए। टैक्स की चोरी हुई थी, सबको पता था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब बहुत प्रभावशाली है। भारतीय राजनीति को कौन प्रभावित कर सकता है? सबूत यही है कि मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस कहा है, भाई भतीजावाद के प्रति जीरो टॉलरेंस कहा है। कहा गया था कि किसी भी हालत में किसी को भी अवैध रूप से कुछ नहीं दिया जाएगा। सब कुछ अवैध नहीं है। जिसके पास पैसा है वो अपने तरीके से सब कुछ करेगा। इसके लिए वो अधिकारियों का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति बनकर आया और गलती कर बैठा, इसीलिए छापेमारी हो रही है। तो इतना सब करने के बाद असली चीज जनता के लिए, यानी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वो बस एक प्रेस विज्ञप्ति लिखकर संदेश देने के लिए लिख देते हैं, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यही हमें समझने की जरूरत है कि जिस व्यवस्था में हम रहते हैं वो इस भ्रष्टाचार में बहुत प्रभावशाली है। या फिर ये कि इतना बड़ा अधिकारी अचानक फोन करके लाइव मीटिंग रोक देता है, जबकि हम सब कुछ अपने सामने देख रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? यह साफ जाहिर है कि इसे अपवित्र गठजोड़ कहा जाता है और यहां चाहे जो भी दिखाया जाए, यह किसी वर्ग को छू नहीं सकता। यह बेहद प्रभावशाली है। इनके पास नौकरशाही या आर्थिक वे हर तरह की गंदी चालें दिखाएंगे। अगर वे किसी आम व्यक्ति को छूते हैं जिसने हिस्सा लिया है, तो वे उससे टैक्स वसूलेंगे, या अगर उसने कोई फॉर्म ठीक से नहीं भरा है
उसका पूरा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। चाहे वह कोई भी गलती करे, चाहे वह टैक्स की चोरी करे या कुछ भी करे, उनके ऊपर एक गॉडफादर है। बहुत से लोग हैं, वे इस तरह प्रतिस्पर्धा करते हैं। फिर आम आदमी को न्याय कहां मिलता है? उसे न्याय कहां मिलता है? मैं बस इतना ही कहूंगा, यह सब सिर्फ नौटंकी और चालबाजी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी अवांछित लोगों को ईडी नोटिस जारी किया है। वे घटनाओं को इसी तरह देख रहे हैं। वे लोगों को डराकर और उन्हें डराकर अपनी पसंद की चीजें कर रहे हैं। यानी वे अपनी पसंद की चीजें कर रहे हैं। जब मैंने इस अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो मुझे लगा कि एक आम आदमी को यहां न्याय नहीं मिलता है। उन्हें इस तरह से भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है। यह हर लोकतांत्रिक विश्वासी की मांग है। इसी तरह हमें इन कर चोरों को पकड़ने की जरूरत है। आम आदमी अपना टैक्स देता है, अगर वो पैसे नहीं देगा तो जेल जाएगा। वो कहेंगे वाह, ये मामला तो बहुत सीधा है और इसे कम से कम रखा जाएगा, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। कस्टम ऑफिस में रिपोर्ट करके कहेंगे और ये मोदी सरकार का भारत को दिया गया सबसे बड़ा योगदान है। यानी इस अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक ऐसे रुक जाएगी मानो स्विच ऑफ कर दिया गया हो और फिर आखिर में एक गंदी मुस्कान दिखाकर चले जाएंगे।